लाइव है मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे पुलवामा में कल हुए आतंकी हमले की। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई अमित शाह के गुपकार गैंग पर प्रतिक्रिया की। गुपकार अलायंस द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों की चर्चा करेंगे। डीडीसी चुनाव को लेकर शुरू हुए प्रचार की और जानेंगे कि गुपकार अलायंस के कुछ नेताओं ने क्यों लगाया भाजपा पर उनके उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट करने का आरोप। पर सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकियों ने पुलवामा के काकपुरा में सुरक्षा बलों पर दागा ग्रेनेड, 2 नागरिक घायल। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अमित शाह द्वारा गुपकार गैंग कहे जाने पर जताई नाराजगी, अपनी पार्टी ने भी की निंदा। गुपकार अलायंस ने बीजेपी पर उनके उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट करने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी में डर का माहौल। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने की गई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात, सुनी लोगों की समस्याएं। और डीडीसी चुनाव को लेकर प्रचार शुरू, उम्मीदवार लोगों से कर रहे हैं उनके हक में वोट करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। आतंकियों ने पुलवामा के काकपुरा में सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम पर ग्रेनेड दागा, पर यह ग्रेनेड सड़क पर जा फटा। इस घटना में 2 नागरिक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा गुपकार गैंग कहे जाने पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मुजफ्फर शाह ने कहा कि वो सिर्फ 370 की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एंटी नेशनल कहा जाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मौदमाना गुजारिश करूंगा कि प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज। इफ यू कैन बी रफ विद अस, वी कैन बी वेरी रफ विद यू, मिस्टर शाह। यू कैनॉट टेल अस दैट वी आर एंटी नेशनल। हु द हेल आर यू टू टेल अस वी आर एंटी नेशनल? हम अगर 370 की बात कर रहे हैं, 370 हमको मिला, आपके सरदार पटेल ने मूव किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको सेकंड किया, आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके मेंबर थे, गोपाल स्वामी अयंगर ने किया। अगर इस वक्त वो बात करने और पार्लियामेंट के थ्रू इसको अप्रूव किया गया, तो क्या वो सारी पार्लियामेंट एंटी नेशनल थी? अमित शाह जी, ये क्या आप पढ़ा रहे हैं पार्टी लोगों को बाहर? और आपको अब कुछ नहीं मिल रहा है कि किस तरह इनको हम अनर्व करें, कांग्रेस को किस तरह अनर्व करें। आप अपने नेशनलिज्म ला रहे हैं सामने। किसको? कश्मीर को दिखा रहे हैं आप नेशनलिज्म, कश्मीर को दिखा रहे हैं आप सेक्युलरिज्म। हमारी तारीख 5000 साल पुरानी है सेक्युलर कैरेक्टर की। हम आप जैसे लोगों को सिखाते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है। आप क्या सिखाएंगे हमको? और अगर हम एंटी नेशनल हैं, हम कम्युनल हैं, आप क्या हैं फिर? कम्युनलिज्म तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। गलत लैंग्वेज तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने देखिए, आपके बीजेपी के प्रवक्ता यहां के क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो गाली गलौज पे उतरे हैं। आपने तो इलेक्शन अभी हमने लड़ा भी नहीं है, आपने तो ऑलरेडी डिफीट कंसीड कर दी। यू हैव एग्रीड दैट यू आर डिफीटेड बाय द लैंग्वेज दैट योर पीपल आर यूजिंग। इट इज वेरी सैड कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक सेटअप, इन अ सेक्युलर सेटअप, सच लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट whom? Farooq Abdullah, your current member of parliament, former chief minister 3 times. और आपको ये याद रखना चाहिए अमित शाह साहब, आपके तमाम बीजेपी के मेंबरान को, लीडरान को, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम से कम 10-15 हजार लोगों से जायद उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं 1989 से आज तक। वहीं अपनी पार्टी नेता मुंतजिर मोहिद्दीन ने भी इस पर नाराजगी जताई और कहा कि हर पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह के शब्द सियासत का अपमान है। जो आप फरमा रहे हैं, जैसा वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने ऐसा बयान दिया है, अगर उन्होंने ये बयान दिया है और ये लफ्ज इस्तेमाल किया है गैंग का, गुपकार गैंग का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो मैं ये बता दूंगा बहैसियत एक सियासी वर्कर की हैसियत से, ये बिल्कुल नामुनासिब लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अगर ये लफ्ज सही उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये सच है, तो फिर उन्होंने
पूरी मुल्क की सियासत की तौहीन की है। क्योंकि चाहे नेशनल सियासी इख्तलाफ होते हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन किसी की ऐसी तजलील करना या एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना जो इज्जत के खिलाफ हो, उसूल और इखलाक और तहजीब के खिलाफ हो, वो कतई तौर मेरे हिसाब से, मेरी जाती राय के हिसाब से जायज नहीं है। उसमें जो हम पीपल्स अलायंस जो इस वक्त है, जिसे गुपकार अलायंस कहते हैं कुछ लोग, उसका पीपल्स अलायंस नाम है, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ नए सिरे से, अगर पुरानी तारीख हम छोड़ दें तो 1974 46 सालों से यहाँ हुकूमतों में काम किया है, इलेक्शंस लड़े हैं, एक जमहूरी पार्टी है। और इसी तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक जमहूरी पार्टी है, उनको भी अब करीबन 21 साल हो गए सियासत में, हुकूमतें की हैं, वजीर आला बने हैं। तो ऐसी जमातों को, या बजाते खुद सजाद लोन साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खुद बीजेपी टिकट के मिनिस्टर रहे हैं, वो कश्मीर की जितनी पार्टियां खुसूसन तौर कश्मीर डिवीजन में कि लोगों का एतमाद जिससे बहाल हो, लोगों के जख्मों का कुछ मदा व मरहम जिस चीज से हो, वो चीजें हमें करनी चाहिए। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से ये लफ्ज एक जो अगर उसने इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। उधर पूर्व पीडीपी नेता जावेद मुस्तफा मीर ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की। लीजिए आप, अगर गैंग है, हम पार्टियां मिली है ना, तो उनका क्या एनडीए है ना, एनडीए सबसे बड़ा गैंग है क्या? वो भी एक तरीके का गैंग ही है ना। फिर अगर हम गैंग है, the people who calls us gang and they are equally as gang. अपनी पार्टी नेता फारूक कंदराबी ने डीडीसी चुनाव पर कहा कि ये विकास के और लोगों के काम होने के लिए हैं, उसे सियासत और 370 से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन चुनावों का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पूरे मुल्क में, हमारी कंट्री में जो 3 टायर सिस्टम है, और उसी का ये हिस्सा इंतखाब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी की जो सरकार है, ये लोगों को इंसाफ देने की एक ऐसी कड़ी है ताकि पंच सरपंच से लेकर बीडीसी तक और बीडीसी से लेकर डीडीसी तक ये 3 मरहले हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता है कि जो अलायंस जो बना हुआ है, अभी ऐसा कोई मसला नहीं था कि ये लोग इकट्ठे हो गए। सो फॉर आर्टिकल 37 इज कंसर्न या 35 इज कंसर्न, पहले ही हम कह चुके हैं कि हम उसमें जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मतलब जो जुडिशरी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां पर पिटीशन है, उसमें अपनी पार्टी का भी पिटीशनर बाज़ाब्ता है शामिल। तो गुपकार डिक्लेरेशन जो है, ये अलायंस जो है, इसको इसके साथ इस वक्त कोई अमल दखल नहीं है। ये इस वक्त चुनाव जो है, बल्दियाती चुनाव है, पंचायत ये म्यूनिसिपलिटी के चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, इसमें सिर्फ खालिस्तन लोगों को सहूलियत देने के लिए ये चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इसको हम 370 के साथ जोड़े या ये कहें कि भाई ये जो अलायंस है, इनका जो मैंने परसों से देखा है कि ये कहते हैं कि भाई हमने अपना फर्ज निभाया, अब लोगों तक है। भाई ये कौन सा फैसला करना है? ये सिर्फ हमने तरक्याती एजेंडे को आगे ले जाना है। गुपकार अलायंस के कुछ नेताओं ने बीजेपी पर उनके उम्मीदवारों की फॉर्म रिजेक्ट करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस पर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुजफ्फर शाह और पूर्व पीडीपी नेता जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि जिस तरह बीजेपी द्वारा उनके उम्मीदवारों की फॉर्म रिजेक्ट करने का दबाव बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी में डर का माहौल है और इसी के चलते वो इस तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में डीसी से मुलाकात कर इसकी शिकायत भी की। 7 पार्टीज इन दिस अलायंस, जिसमें कि लाखों लोग ऑलरेडी हमारे साथ हैं। अगर हम बड़े शराफत के साथ, हम वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, हम यहाँ आते हैं शराफत के साथ, अलायंस के 2 मेंबर हम यहाँ कन्वे कर रहे हैं आपके सामने। और इससे बड़ा प्रोटेस्ट आपको क्या चाहिए? वी डोंट वांट ट्रबल फॉर कश्मीरीज ऑफ एंड ऑन, वी डोंट वांट टू पुट देम टू हड़ताल्स, वी डोंट वांट देम टू सफर मोर, we've already suffered a lot. इस लेटर पे फोर्जरी करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे बीजेपी के शायद नेशनल यूथ प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्टेंस दी गई थी 12:15 बजे, और उसके साथ में एक्सेप्टेंस के साथ में बैंक ओपनिंग फॉर्म पे भी उनने फॉर्म दिया था और उसका एक्सपेंडिचर रजिस्ट्री भी दी थी। सो एक्सेप्टेंस के बाद 5 घंटे के बाद उनको दोबारा कॉल किया कि वहां आइए,
और जो एक्सेप्टेंस की ये लेटर है, उसी एक्सेप्टेंस की लेटर पे वो आरओ कोशिश कर रहा था उसको लिखने की, रिजेक्टेड, मगर हमारे बंदे ने, हमारे कैंडिडेट ने उसे वो छीन लिया। और यही हम आज यहाँ डीसी के पास आए हैं, यहाँ के श्रीनगर के जो इसके इंचार्ज हैं इलेक्शन के, ये बताने के लिए कि ये फोर्जरी किस बात पे की गई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा है कि जो आज 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि 370 अब वापस नहीं आ सकता। ने कहा कि स्टेटहुड वापस देने की बात हुई थी और वो जरूर वापस मिलेगा। उन्हें मीडिया से बात करते हुए डीडीसी चुनाव को बेहतर कदम बताया। जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन आज जो कल तक कभी कभार गुपकार का जो अलायंस बता रहे हैं अपने आप को, हम हर एक को वेलकम करते हैं। हमने नहीं कहा, हमने किसी के खिलाफ हमने मना नहीं किया, लेकिन अब इनकी झूठ से नफरत है हमें। झूठ मतलब कि मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस हमारा है, हम एक आदमी हमारा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर्म भरेगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें कि यहाँ म्युनिसिपलिटी के जो फॉर्म निकले हैं आपके यहाँ रावलपुरा साइड में, उन्होंने एनसी ने भी अपना कैंडिडेट डाला, पीडीपी ने भी कैंडिडेट डाला। इसी तरीके से काफी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मामला हुआ है, जिसको आप ये बोलते हैं क्लरिकल मिस्टेक। लेकिन झूठ मीन्स झूठ इनकी फितरत रही है, झूठ इनकी आदत रही है, और झूठ से ये बाज नहीं आ रहे। हमने पहले भी कहा था कि 370 को लाने का ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 370 आपका वापस नहीं आ सकता, जो बात गई है। हमने सच बोला था, हमने सच्चाई ये थी कि खाली स्टेटहुड वापस मिलेगा और कुछ वापस मिलना नहीं है। लेकिन अब लोगों का अपना तरीकेकार है, बिकॉज पब्लिक के सामने जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर रखिए मेरी बात आज की डेट में कि पहले नेट नहीं था, घर घर मोबाइल नहीं थे, कम्युनिकेशन घर घर नहीं थी। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में हर घर मोबाइल लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, और अब कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं बन सकते। कुछ लोग अपने ऐशो आराम के लिए ऊपर रो रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल था स्टेट की तरफ से। इनके 3-3 पीए रहा करते थे, 4-4 पीए। वन चीफ मिनिस्टर वाज एंजॉइंग 1000 पुलिसमैन सिक्योरिटी। ये जब गोल्फ क्लब जाया करते थे तो पूरा रोड बंद हो जाता था। आई एम हैप्पी टुडे, माई सेल्फ इज हैप्पी। आई बिलीव कि द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर हैप्पी ऑल्सो, कि वो जो इनकी दादागिरी है वो खत्म हुई। गुपकार अलायंस, फील्ड में 2-2 कैंडिडेट डालना, ये फेयर नहीं है। मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 से लेकर आज तक धोखा हुआ। अब कंटिन्यू, फिर धोखा, फिर धोखा, फिर धोखा, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्यों ऐसा, क्यों? क्या नौबत आई है आप लोगों को? क्या आपको पेंशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? तो क्वेश्चन इज दैट कि हम पब्लिक को झूठ क्यों बोले? ठीक है, देखिए, जीएम शाहीन इज विद यू, गुपकार अलायंस, जीएम शाहीन इज विद यू। जब आप सब बोलना शुरू कर दोगे, आप झूठ छोड़ोगे, मैं आपके साथ हूं। आप झूठ बोलोगे, मैं आपके साथ नहीं हूं। लोगों को धोखा न दे, दिस माई अपील। एंड अगेन आई एम congratulating all these PDC and पंच सरपंच कैंडिडेट्स बिहाफ ऑफ माई पार्टी, कि उनको मुबारक, सदबार मुबारक कि वो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। और अल्लाह ताला सब लोगों को कहा, मैं नहीं कह रहा कि जेडीयू के कैंडिडेट जीते, कि सब लोग जीत कर आ जाए। एक डेमोक्रेसी हमारी शान है। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आज कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को सलाहकार के समक्ष रखा। सलाहकार ने लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आरएस चिप की अध्यक्षता में गांव सत्रिया में उनके निवास स्थान पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम, पूर्व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा, ग्रामीण जिला कांग्रेस उप प्रधान चौधरी मोहन सिंह, कांग्रेस राज्य सचिव पवन रैना सहित कई पार्टी के नेता मौजूद थे। बैठक में कांग्रेसी नेताओं द्वारा जिला विकास परिषद के चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए विचार विमर्श किया गया। पूर्व मंत्री आरएस चिप व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा सहित अन्य नेताओं ने आपसी सहमति कर किसी एक को ब्लॉक से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए कहा, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके। शरीयतकार के जितने भी प्रमुख लोग थे उनको हमने बुलाया था, जो भी हमारे पार्टी के ऑफ सीनियर हैं और पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सबको हमने बुलाया था। और बुलाकर हमने यही एक मैसेज दिया कि जो कांग्रेस है, जो डीडीसी के चुनाव वो लड़ने जा रही है, वो बड़ी सीधी तरीके से पूरी तरीके से वो मैदान में उतर रही है। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ये जो स्टेट का जो डीडीसी के जो चुनाव है इसमें कांग्रेस जो है वो विजय प्राप्त करेगी, डेफिनेटली जीतेगी। और जो हमारे यहाँ के फॉर्मर मिनिस्टर हैं चौधरी श्यामलाल जी, वो इस इलेक्शन में हारेंगे। यही हमने सबने मिलकर ये फैसला किया है और हम पूरे जोर के साथ जो इलेक्शन लड़ेंगे। की मीटिंग जो इलेक्शन आ रही है, अब कुदरत की बात है कि कांग्रेस ने भी
फैसला किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे और हमने पार्टिसिपेट करना है, उसमें हिस्सा लेना है। तो अपने साथियों को सिर्फ संदेश हमें देना था कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। जो भी कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी यहाँ अपना उम्मीदवार उतारने के लिए बीजेपी के मुकाबले में बीडीसी इलेक्शन में, मैंने मेरे साथियों में से ये कहा कि इकट्ठे होकर के हमने इसका मुकाबला करना है। क्यों? ताकि हमारा यहाँ का मेंबर बने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी सेव हो, और जो हमें पिछले 10 साल में यहाँ नुकसान हुए हैं, बीजेपी ने जो नुकसान किया लोगों का डेवलपमेंट में, विकास में, उसको पूरा किया जा सके। इसलिए अपने नुमाइंदे को भेजना सचेत करवाने ने सोचा कि बड़ा जरूरी है, तो इस वजह से मीटिंग बुलाई गई थी, एक मैसेज देने के लोगों को कि वी शुड गेट रेडी फॉर इलेक्शन। बलवाल ब्लॉक से कांग्रेस के डीडीसी उम्मीदवार राजदेव ने आज अपने चुनाव प्रचार के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और लोगों ने भाग लिया। इस दौरान राजदेव ने लोगों को संबोधित किया। उन्हें पार्टी और लोगों का उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो कई वर्षों से लोगों के हित में काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे और क्षेत्र को विकास की राह पर चलाएंगे। मैं तुसेंगी सिर्फ एक गल सुनाना चाहना, पर जेड़ा अज जे तुम मेरे गले च हार दिखा दो जो वास्ते थोड़ा जाओ, ये मेरी 37 साल की तपस्या है और मैं अपनी पार्टी की अपने दिल की गहराइयां करना है। अपने जिन्हें बुजुर्ग नौजवान साथी, साड़ी मातृशक्ति, साढ़े नौजवान जेडे मेरे बाजून, मैं उनकी शक्ति करना है। जो तुंदा रुझान ये टिकट जो मैंडेट मिलया, मैं तुझे थोड़ी जी व्याख्या करना चाहना। ये बड़ी मुश्किल करना मिलया और 10 दिन की कशमकश के बाद एक निर्णय लता गया। 5 दिन साढ़े लोग जे साढ़े ब्लॉक दे विच घूमते रहे, घूमने पूरी रिपोर्टिंग लैती, पर जो इन्ना शोर शराबा पैदा एक मैंडेट वास्ते है, वो क्यों इन्ना शोर शराबा? उनकी रिपोर्टिंग साथ उनकी लोगों की मेहनत दिती रिपोर्टिंग। मैं आख्या तो जरा अच्छा इंसान लगता है, अगर मेरे को वधिया इंसान है, अगर उन्हें पार्टी की सेवा की है, उसी मैंडेट दे दो, मैं वो कंधे कंधा मारी चलंग। वो तो यकीन मन गयो। मैं तुझे भी आखना चाहना, जेडे अज लोग मेरे कन्ने इलेक्शन में जिन्हें कंटेस्ट करना है, उन्हें बड़ी कोशिश की। 20 साल 50 साल 100 साल के कांग्रेसी अज मैंडेट नहीं मिलया, या जो भी लोग फार्म पर निवास आवा दे या कुछ भरी हैं। मैं अपनी हाई कमांड साढ़े गुलाम अहमद मीर और खास करिए ठाकर बलवान सिंह और ठाकर मूला राम जी और ठाकर हरि सिंह जी, मैं तो जोरदार तालियां बचाना तो एक बार स्वागत करो। रामबन जिले में भी डीडीसी चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। हर पार्टी के उम्मीदवार लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपने घोषणा पत्र से अवगत करवा रहे हैं और उन्हें वोट देकर कामयाब करवाने की अपील कर रहे हैं। आज हमारा सबसे पहला जो दौरा था वो चंजलू में था, तो आज इसके बाद हमारा दौरा रहेगा, डोर टू डोर रहेगा। हर घर जाएंगे हम, हर बंदे के पास जाएंगे हम। हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे यहाँ पे बनिहाल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसियां 2 है, ए और बी। ए से हमारी शमशादा मैडम जी है, बी से मैं शाहनवाज खांडे हूँ, मैं सरपंच भी हूँ, प्लस बीजेपी ब्लॉक प्रधान भी हूँ। तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी जो सीटें दोनों है ये भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे को किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। इस बीच मानिहाल सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए महिला उम्मीदवार सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं और उनका कहना है कि इससे उन्हें भी आगे आने और समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। आज क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से हुकूमत की कि उन्होंने ऐसा मौका यहाँ पे लाया, रिजर्वेशन लाया। रिजर्वेशन से क्या हुआ कि जो वुमेन कैंडिडेट्स थे वो सामने आ सकी, वो अपने हुनर को अब इस्तेमाल कर सकेंगी, अपनी काबिलियत दिखा सकेंगी। और दूसरी बात इससे ये होगा कि अवाम के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, सबसे ज्यादा मुफीद साबित होगा ये डीडीसी, क्योंकि इसमें जो सारी स्कीमें हैं, बेसिक लेवल की, बेसिक ग्राउंड की स्कीमें हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगी, वो एक आम इंसान तक पहुंचाई जाएंगी जो कभी पहुंच नहीं पाती थी, रह जाती थी बीच में। भदरवा से पैंथर्स नेता नीरज सिंह मनहास ने आज डीडीसी चुनाव के लिए भदरवा पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से द्रुदू में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पैंथर्स नेता चौधरी इकबाल, जिला युवा अध्यक्ष राशिद चौधरी, जिला व्यापार संघ अध्यक्ष शक्ति कुमार, जुनैद शेख, मुश्ताक भट्ट और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन भरने के दौरान मनहास ने कहा कि भदरवा के हर राजनेताओं और हर पार्टी ने अनदेखी की है। लोगों ने सभी मोर्चों पर नेताओं की विफलता देखी है। जो लोग भदरवा से जीते हैं उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमेशा हमारे क्षेत्र की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि पैंथर्स ऐसा नहीं करेगी बल्कि क्षेत्र में विकास करेगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है अपना नॉमिनेशन फाइल किया
और मेरे साथ जो है हमारी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट चौधरी इकबाल साहब जो यहाँ मौजूद हैं। तो पैंथर्स पार्टी ने जो हमेशा जो है हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, हमेशा से देहातों की बात की है, गांव वालों की बात की है, किसानों की बात की है और उन लोगों की बात की है जिन तक उनका हक 17 सालों में नहीं पहुंच पाया। पैंथर्स पार्टी जो है वो केवल एक चुनाव की बात नहीं है। पैंथर्स पार्टी ने हमेशा जो है गरीबों की आवाज़ उठाई है और हम इसी मुद्दे को लेके जो हैं इस चुनाव में उतरे हैं कि हमारा ये जो भद्रवा है इसको हर तरह से नज़रअंदाज किया गया है, भद्रवा को जो है डेवलपमेंट से बहुत दूर कर दिया गया है। तो हम जो है डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं और अगर आप लोगों का सहयोग रहा, मैं अपील करूंगा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कि आपने जो है अपने बच्चों के भविष्य को जो ध्यान में रख के जो है वोट देना है। जिला के जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और उनके साथ साथ में राशिद चौधरी जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं वो भी इनके हमरा यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ बाकी भी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं जितने भी हैं वो सब कुछ अहदेदार हैं और कुछ हमारे हमदर्द हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं साथ में। और आज जो है जो फार्म इनका जो फिल करना था तो वो हमने जो है इस जो है डीडीसी के लिए जो है आज हमने फार्म इनका जो है फिल कर दिया है। जो हमारी वेस्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए हमने आज फार्म दे दिया है। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जितने भी इस वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले जो हजरात हैं मेरे, हम उनसे यही अपील करेंगे कि आपको हक इंसाफ और बरादरी के लिए वोट देना होगा। पुंछ हवेली के तनवीर चौधरी अपनी पार्टी से डीडीसी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए एकमात्र विकल्प है, इसलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी का समर्थन करना चाहिए ताकि क्षेत्र के मसले हल हो सके और क्षेत्र का विकास हो। आज नॉमिनेशन फिल करने के लिए जो है वो मैंडेट हुआ है। मैं मैंडेट के लिए अपनी पार्टी के जो आला क़यादत है उन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिलखसूस हमारे जो शफीक मीर साहब हैं जिन्होंने अभी राजौरी और पुंछ हिस्से को देख रहे हैं और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपनी पार्टी का जो यहाँ पे निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की कोशिश किया और बड़े सारे लोगों को साथ में जोड़ा है। तो मैं ज़िला पुंछ पूरे के लोगों से और बिलखसूस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप जिन लोगों के बहुत बार आजमा चुके हैं अब उन लोगों के पीछे मत जाइए, आप नए नए चेहरों का इंतखाब कीजिए और मुझे उम्मीद है कि इस बार लोग इस पर अमल भी करेंगे और जो नए नए चेहरे आ रहे हैं और बिलखसूस अपनी पार्टी जो पहली बार इंतखाबात में आ रही है तो ये अपनी पार्टी जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है वो कामयाब बनाएं। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप इस बार कास्टिज़म, कौमियत, रिलीजन्स, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के एक शफाफ और जवाबदेह सियासत के लिए वोट करें। राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन और खग बड़गाम से डीडीसी उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद शफी शाह ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीरजादा मोहम्मद शफी शाह का कहना था कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है, ना तो उनके पास कोई पीएसओ है और ना ही उन्हें कोई गाड़ी दी गई है। ने कहा कि सरकार ने दावा किया था कि सभी नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उन्हें सरकार से सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। करने के लिए आए और जो गवर्नमेंट ने इलेक्शन का ऐलान किया है हमने फार्म भर दिया। खाग में डीडीसी का कैंडिडेट खाग इलाके का है, कोई फायदा नहीं मिला है हमको, ना कोई पीएसओ है ना कोई गाड़ी है, अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई ना कोई अकोमोडेशन का फैसिलिटी है। ये जो गवर्नमेंट के पास अगर कोई ताकत नहीं है उनको चिट्ठी है इलेक्शन लड़ने का। ये सरासर लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक धोखा है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। ये इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़वाया कि उनको मरने के लिए आप उठो, कोई फैसिलिटी नहीं। आप देखो मैं प्रेस कॉलोनी में अभी है, ना कोई मुझे पीएसओ है ना कोई गाड़ी है मेरे पास। उन्होंने आज तक मुझे कैद खानों में होटल में बंद रखा है। हम कैसे कैंपेन चलाएंगे? गवर्नमेंट ने कहा कि आपको पीएसओ भी मिल जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा, अकोमोडेशन भी मिल जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं मिले आज तक हमको। ये उन्होंने गाड़ी दिया है, उन्होंने गाड़ी दिया है, ये बोल रहे हैं कि 3-3 कैंडिडेट एक गाड़ी में जाओ। हम किसके पास जाएंगे 3-3 कैंडिडेट के? ये कौन सा ये इलेक्शन है? मेरे ख्याल से ये सरासर गलत है। उन्होंने ये आज जो ऊपर वाले बैठे हैं उनको कौन सा चिट्ठी है इलेक्शन लड़ने का?
एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शबनम फयाज द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शबनम फयाज ने कहा कि कुछ दिन पूर्व जो ईजेएसी के चुनाव हुए थे वो गैर संवैधानिक और झूठ थे और उसमें भाग लेने वाले सदस्य ईजेएसी के नहीं थे। उन्होंने कहा कि चुनाव उस समय करवाए गए जबकि पहले ही ईजेएसी की कमेटी गठित है और अभी चुनाव करवाने का समय भी नहीं है। उन्होंने इन चुनावों को गैर कानूनी करार दिया। मैं भी डिपार्टमेंट से लोग लाकर आपको दिखाता, ये देखो लीडरशिप मैंने आपको सामने है, सबको पूछ लो। अगर वो उन्होंने दिखाए 4 वोट, उन्होंने दिखाए पॉल के, वो 4 लीडर हम मानते हैं अपने डिपार्टमेंट के। आप देख ले 20 बाकी 36 4 32 कहाँ है, 32 फोटो कहाँ है 32 लीडर के। ये डॉक्टर मंसूर लीडर नहीं है, अकबर साहब लीडर नहीं है, अल्ताफ फंडू लीडर साहब नहीं है जिसने इलेक्शन जीता, ये अब्दुल साहब साहब लीडर नहीं है, इसका वोट नहीं है। ये ईजे का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ देखो, ये मीर नजीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मंगा हुआ लीडर है जिसने इतनी कुर्बानियां दी है, ये लीडर नहीं है क्या? सामने आप मीडिया के सवाल में पूछता हूं, मीडिया को चाहिए, मीडिया में जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों का भी मैं ये बताना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी है, फर्ज बनता है, आप सच सामने लाओ, सच आवाम के सामने लाओ, सच मुलाजिमीन के सामने लाओ। किसने कुर्बानी हम जेल खाए। हिल्लर दूरू से बीजेपी के डीडीसी उम्मीदवार जहूर अहमद मीर ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जहूर अहमद मीर का कहना था कि वो अपने क्षेत्र में विकास के लिए काम करेंगे और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। गुल मोहम्मद मीर को जिनको यहाँ पे शहीद किया गया, आज उनकी याद हमें आ गई और एक अटल गुल यहाँ से पैदा हुआ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो हमारे शहीद अटल गुल, उसको अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, जन्नत नसीब करे। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ जो गुफ़कार गैंग है वो गुफ़कार नहीं है, वो गफ्कार है। हम उनको कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में दम है, इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी साउथ कश्मीर से होंगी। यहाँ से जो मेरा भाई है इंशाल्लाह रहमान यहाँ से जीत हासिल जहूर अहमद मीर करेंगे। आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।